हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। बहुत 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 स्वागत है आपका अपने चैनल में। गाइस, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स को लेकर के क्लास 10 12 के लिए एक उधेड़बुन, एक बहुत बड़ा सवाल बन करके ये खड़ा है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कंटिन्यूस गार्जियंस, पेरेंट्स सबके कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास। इतने मैसेजेस हैं, इतने यूट्यूब पे भी जो वीडियोस हम डाल रहे हैं उस पर भी इतने कमेंट्स हैं कि आंसर कर पाना कई बार संभव नहीं हो पा रहा है। सॉरी फॉर दैट। लेकिन गाइज, एक अच्छी खबर होती हुई दिख रही है। हम आपको बताएंगे। आपको पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना है। और आगे बढ़ें इससे पहले, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल में और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस, लाइव सेशंस, इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस नहीं हो आपसे, ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। गाइज, क्लास 10 12 का जो मामला है ये बड़ा रूप लेता जा रहा है। जनरल प्रमोशन की बातें निकल के आ रही हैं। बहुत सारे लॉबी एक खड़ा हो गया है, बहुत बड़ा एक झुंड खड़ा हो गया है आप सभी के सपोर्ट में। और जैसा कि अभी आपको पता है कि कोविड-19 का केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रहा है। एक दिन में 45-50 हज़ार के केसेस आ रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जहां पे अभी इसकी पहुंच नहीं है। और ये चीज़ शायद एक बहुत बड़ा काम कर सकता है सीबीएसई के जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसके ऊपर में। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल क्लास 12 का सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट का जो रिज़ल्ट था वो आ चुका है। और इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट आने के बाद ही में साथ ही साथ में मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए उन वाले बच्चों का, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों का जो ऑनलाइन विंडो है वो सीबीएसई ने ओपन किया है कल और आज, यानी कि 23 जुलाई और 24 जुलाई। तो मतलब 2 दिन के अंदर में सभी बच्चों को भरना है। लेकिन अब यहाँ पे एक मामला आ रहा है गाइज, कि जो बच्चे बार बार सवाल पूछ रहे हैं, जो सबके मन में सवाल है कि क्या कंपार्टमेंट एग्जाम्स होंगे। जैसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से सिचुएशन दिख रहा है, सीबीएसई कि अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाएं तो सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहता है कि वो अभी भी एक एक्सपेक्टेड डेट को खोज रही हैं, ठीक है, और वो एग्ज़ाम लेगी। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनका बात भी चल रहा है। बट अगर ओवरऑल व्यू को देखें, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, अभी केरला का केस आया जिसमें 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए। और एग्ज़ाम में जैसे ही अपेयर हुए उसके बाद में ही कुछ बच्चों का, कुछ पेरेंट्स का जो कोविड-19 का जो टेस्ट है उसमें वो पॉजिटिव उनका शो हो गया। अब वहाँ पे पुलिस ने ये किया है कि उन्होंने उन पूरे गार्जियंस के ऊपर में एक केस शायद कर दिया। मुझे ज़्यादा इसका जानकारी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उसमें नहीं कहूँगा। लेकिन अब अगर आप एग्ज़ाम लीजिएगा और एक एग्ज़ाम सेंटर के बाहर गार्जियन खड़े होंगे, 600-700-800 गार्जियन खड़े होंगे, तो वो कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे ये आप खुद ज़्यादा बेहतर समझदार हैं। कोई भी एग्ज़ाम सेंटर में कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकता कि मतलब आप गार्जियन को बोलिएगा कि 2-2 फीट की दूरी पे रहे। अगर 600 गार्जियन 2-2 फीट की दूरी पे रहें तो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन होगा। और यही सिचुएशन हो रहा है अभी। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को अगर सीबीएसई को लेना है गाइज, तो उसको लेना होगा, डेट निकालने होंगे अभी इन द सेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं 10, 12, 15 अगस्त तक के अंदर में उसको डेट्स निकालने होंगे, क्योंकि जो सेशन है वो फिर लेट होते जा रहा है, ठीक है। आमतौर पे जो सीबीएसई है वो अपना कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का डेट्स जो है वो 15-20 दिन के अंदर में निकाल देती है। लेकिन क्योंकि अभी केस डिफ़िकल्ट है, सीबीएसई भी इस बात को समझ रही है, तो वो डेट निकालने में अभी हिचकिचा रही है। उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है, बिकॉज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। तो यहाँ पे गाइज 2 माहौल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो माहौल बनता हुआ दिख रहा है वो ये है कि एक तो ये हो सकता है कि सीबीएसई को एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, अगर तो वो इधर ही लेना पड़ेगा, मतलब सितंबर तक के अंदर में उनको एग्ज़ाम लेना है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे हिसाब से। इसी वजह से हमने, आपको पता है कि हमने एचआरडी मिनिस्टर को भी, सीबीएसई को भी ट्वीट किया है, मेल किया है। आप लोग भी, बहुत सारे बच्चे रिट्वीट कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह से कैंपेन रहा तो मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल होने में कोई भी इशू होगा। बाकी कोर्ट में कुछ सुनने में आ रहा है कि पिटीशन भी डाला गया है, तो उसके भी पॉजिटिव चांसेस हैं, क्योंकि कोर्ट कभी भी बच्चों के अगेंस्ट में डिसीजन मुझे नहीं लगता है कि देगा। तो यहाँ अब मामला आ रहा है कि क्या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम सीबीएसई लेगी, अगर नहीं लेगी तो क्या होगा। देखिए, सीबीएसई की लेने के चांसेस अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज क्योंकि
अभी के केसेस जो हैं कोविड-19 के, आज के केसेस अगर बात करें तो 13 लाख से प्लस हैं। एक दिन में 45, 40, 50 हज़ार जा रहा है केसेस, मतलब 2 ही दिन में 1 लाख का टारगेट जो है वो उनका कंप्लीट हो जा रहा है कोविड-19 का। तो 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर में। तो अगर सितंबर में एग्जाम होता है तो मुझे लगता है कि 20-22 लाख होगा केसेस। अगर 20-22 लाख होगा तो क्या सीबीएसई इस बात को सोच पा रही है? अब यहाँ सवाल आता है कि अगर ये एग्ज़ाम्स नहीं होते तो क्या सिचुएशंस हो सकते हैं। तो अगर ये गाइस बच्चों, अगर ये एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं या और डिले होता है तो इतना डिले सीबीएसई के लिए कर पाना संभव नहीं है। हो सकता है वो अभी के लिए काम करे, जैसे कि नीट और जी मेंस या जी एडवांस के केस में हुआ कि उन्होंने एक डेट दे दिया, लेकिन उस डेट पे भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिख चुका है। संभव ही नहीं है कि सेकंड डेट पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री आपका एग्ज़ाम ले लेगी नीट और जी मेंस का, जी एडवांस का उस बदले हुए तारीख पर। तो हो सकता है कि अभी सीबीएसई ऐसा कर दे कि एक डेट निकाल दे, लेकिन इट्स नॉट एन ईजी थिंग, आसान नहीं होगा किसी भी हालत में। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चों की संख्या बढ़ी है, कोविड-19 केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ टीवी में आप फ़ोन करते हो तो फ़ोन में भी एक कॉलर ट्यून में एक बजता है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, बिना काम बाहर मत निकलिए, ठीक है। अब बच्चे जब बैठेंगे, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो स्टूडेंट्स जब जाएंगे वहाँ पर सेंटर्स में तो वो बहुत मुश्किल होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम लेना भी मुश्किल है। वैसे हमने जो एचआरडी मिनिस्टर को सीबीएसई को जो हमने ट्वीट किया था उसमें बहुत अच्छा हमने ऑप्शन दिया था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि अगर सीबीएसई डिले करती है तो फिर वो बाध्य हो जाएंगी कि वो एग्ज़ाम नहीं ले सकते। और अगर वैसा केस होता है तो सभी बच्चों के लिए खुशखबरी की बात हो सकती है कि आप सभी बच्चों को जनरल प्रमोशन मिल सकता है। ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। जनरल प्रमोशन दे करके आप सभी बच्चों को पास किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है, ठीक है। या तो आपको जनरल प्रमोशन मिल जाएगा, या तो सेकंड ऑप्शन जो हमने दिया है कि सीबीएसई कुछ सेकंड अल्टरनेटिव के साथ में निकलेगी, जो हमने ही कहा है। अभी तक हम ही कह रहे हैं कि असाइनमेंट आपको कुछ मिल सकता है, प्रोजेक्ट्स आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। या आपको कहा जा सकता है कि स्कूल से आपका सेकंड इंटरनल असेसमेंट ले लेगा, ठीक है। आपसे हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मांग लिया जाएगा उस असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क का। किसी भी केस में स्टूडेंट्स फायदे में रह सकते हैं। लेकिन सीबीएसई का अभी बार बार जो कई चैनल्स में चल रहा है, बहुत बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, और बच्चों अगर मैं किसी का फ़ोन ना उठा पाऊँ या मैसेज ना कर पाऊँ तो आई थिंक आप लोग अब इतने समझदार हो कि समझना कि सर फंसे हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लगातार कॉल्स आते हैं, आपके लिए सारा चीज़ करना भी है। कल हम लाइव सेशंस में नहीं आए, जबकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर लाइव सेशन में आइए, लेकिन लाइव सेशन में मैं अगर आऊँ और अगर कुछ पॉइंट्स नहीं हो तो फिर बेकार है, इसलिए कल हम लाइव सेशन में नहीं आए, ठीक है। आज हो सकता है हम लाइव सेशन में ज़रूर आएंगे। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, लगातार हम लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहेंगे। तो मुझे किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि सीबीएसई एग्जाम लेगी। हो सकता है वो एक डेट आपको दे दे, लेकिन अब आपको करना क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है इस प्रेजेंट सिनेरियो में, इस प्रेजेंट सिचुएशन में। मैं आप सभी बच्चों को, सभी गार्जियन, पेरेंट्स, टीचर्स, सभी को मैं एक साथ कहना चाहूँगा कि आप लोग बच्चों अपना प्रिपरेशन में लगे रहो। वैसे भी आपको पढ़ना है। आप ये सोचो कि आप अपना तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, आप अगले क्लास का नहीं कर रहे हो, पिछले ही क्लास का, जिस क्लास में अभी आप थे उसी का आपको तैयारी करना पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में जमा ही होगा, वो वेस्ट नहीं होगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। आप अभी अपना स्टडी करते रहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्ट आया है, ठीक है, उस पर आप लगे रहिए। उससे होगा क्या, एटलीस्ट आपका एक साइड का जो प्रोसेस है वो ऑन रहेगा। अगर किसी भी सूरत में 0.%, 0.10%, 0.11% या जो भी परसेंट से अगर ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो पाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर हो पाते हैं बाय चांस, तो ये आपका जो प्रिपरेशन है वो आपका काम आ जाएगा। और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की मैं बात बता दूं कि अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं तो मोस्टली बच्चे पास ही होते हैं। वही बच्चा वहाँ पे फेल होता है जो फिर वही बात कि एग्ज़ाम में लिख के ना आए, क्वेश्चन छोड़ दे, अटेम्प्ट ना करे, उसी का गड़बड़ हो सकता है। अदरवाइज़ किसी का गड़बड़ नहीं होता है। ऐसा मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा है, दोनों ही केसेस देखे हैं, पास होते हुए भी देखा है, फेल होते हुए भी। लेकिन फेल होने वाले का केस आप उठा के देख लो, वो अब कोई बच्चा लिख के नहीं आएगा तो उसका कोई टीचर, कोई सीबीएसई या एजुकेशन मिनिस्ट्री कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप सभी बच्चों को अपने प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है। जनरल प्रमोशन की बातें निकल के आ रही हैं, बहुत सारे लॉबी एक खड़ा हो गया है, बहुत बड़ा एक झुंड खड़ा हो गया है आप सभी के सपोर्ट में। तो यू जस्ट नीड टू डू कि आप लोग बस लगे रहो, ट्वीट करो, रिट्वीट करो,
हमने जो आप हमें फॉलो कर सकते हो, ट्विटर हैंडल मेरा दिया हुआ है @विशाल आर्यव ARYAV, ठीक है। इस पर आप जाइए, फॉलो कीजिए हमें, और वहाँ जो हमने ट्वीट किया है उसको आप रिट्वीट कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाई छोड़ देना है। आपको अपने पढ़ाई पे लगे रहना है, आपको अपने प्रैक्टिस पे बने रहना है, क्योंकि वो फर्दर आपके काम आने वाला है, ठीक है। सो अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, और फिर हम फिर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तुरंत थोड़ी देर में कुछ नए अपडेट्स के साथ में, ठीक है। दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।